प्रिय श्रोताओं, आपका आपके अपने चैनल द दीप हॉरर स्टोरीज में स्वागत है। मैं हूं दीप औलख और मैं हूं गुरप्रीत। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो यह वीडियो देखने से पहले कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले पहला भाग अवश्य देख लें और उसके बाद ही यह वीडियो, जो कि कहानी का दूसरा भाग है, इसे देखें, अन्यथा आपको कहानी समझ नहीं आएगी। अब तक हमने जाना कि मनजोत व उसके साथियों को जब मंदिर में प्रवेश ना मिल सका तो वे लोग टैक्सी में फिर से सवार होकर एक तिराहे पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर भैया को आगे का रास्ता ही याद नहीं था। तो लड़कों ने बोला कि भैया, आप शायद ज्यादा टेंशन और डर के कारण कंफ्यूज हो रहे हैं। तभी एक लड़का बोला कि कहीं इस जंगल के भूत प्रेतों की शक्तियां तो कहीं ड्राइवर भैया पर अपना असर नहीं डाल रही। फिर मनजोत ने ड्राइवर से कहा कि भैया, आप 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लो और उसके बाद रास्ता याद करने की दोबारा कोशिश करना। तो ड्राइवर ने भी मनजोत की बात मानते हुए ऐसा ही किया और कुछ ही पलों में उसे फिर से रास्ता याद आ जाता है और वह गाड़ी को तेज स्पीड में दौड़ा देता है। अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे कि अचानक ऐसा लगता है कि गाड़ी के आगे एकदम से एक बकरी आ गई और गाड़ी से टकरा गई। टक्कर लगने से गाड़ी को भी काफी झटका लगा और ड्राइवर ने भी काफी कसकर ब्रेक मारा, जिस कारण गाड़ी एकदम से बंद हो जाती है। ड्राइवर फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश करता है। बोलता है कि नीचे उतरकर देखना पड़ेगा कि कहीं रेडिएटर ना फट गया हो और उस बकरी को भी हटाकर साइड में करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वह गाड़ी के टायर में फंस गई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मैं अकेला बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे साथ 2-3 आदमी चलो। अब ये सभी लड़के तो ड्राइवर से भी ज्यादा डरे हुए थे, तो ये लोग गाड़ी से बाहर निकलने से इनकार कर देते हैं। तो ड्राइवर बोलता है कि इस जंगल में हम लोग गाड़ी में भी ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ ज्यादा देर रुके रहे तो जरूर ही मारे जाएंगे। जल्दी से मेरे साथ चलो ताकि यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है निकल सकें। साथ में वह फोन भी लेना मत भूलना, जिसमें हनुमान चालीसा है। थोड़ी बहस के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोग एक साथ ही गाड़ी से बाहर निकलेंगे। फिर ये लोग डरते डरते बाहर निकलते हैं और गाड़ी की आगे की साइड पर जाकर ड्राइवर गाड़ी की हालत चेक करने लगता है और चौंकते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ का हाल देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल इन्हें गाड़ी के आगे वहाँ पर कोई बकरी नहीं मिलती और गाड़ी का अगला हिस्सा भी बिल्कुल सही सलामत दिखाई देता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर सभी लड़के और ड्राइवर जल्दी जल्दी दोबारा गाड़ी में घुस जाते हैं। अंदर आकर जब ड्राइवर इस बार सेल्फ मारता है तो गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होते ही फिर से गाड़ी की छत से धम की आवाज आती है, जैसे कोई छत पर कूदकर चढ़ा हो, मगर ड्राइवर गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा देता है। अभी थोड़ा ही चले होंगे कि इनको उस काली साड़ी वाली औरत के दोबारा दर्शन हो जाते हैं और इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है, जिसने एक सफेद कुर्ता पहना हुआ था और बच्चे के बाल भी काफी लंबे थे जो उसके घुटनों तक थे और वह उस औरत की उंगली पकड़कर चल रहा था। लेकिन इस बार ये लोग सड़क के बीचों बीच ना होकर एक साइड पर चल रहे थे। ये लोग इनके पास से गाड़ी फुल स्पीड में निकालकर आगे निकल जाते हैं और थोड़ी और आगे आने पर गाड़ी की साइड से कुछ आकर टकरा जाता है। फिर से धम की आवाज के साथ गाड़ी पूरी हिल जाती है और बैलेंस भी बिगड़ जाता है। सभी का कलेजा हलक में आ गया। ड्राइवर को थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन वह बैलेंस संभाल लेता है और गाड़ी को बिना रोके चलाता रहता है। इन्हें गाड़ी की छत से लगातार अलग अलग आवाजें आती रहीं। कभी थक थक की आवाज आती है, कभी किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज, कभी किसी औरत के जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने की आवाज और कभी किसी जानवर के गुर्राने की आवाज। इसी तरह कुछ और मिनट चलते चलते बीत जाते हैं और आगे इस बार इन्हें सड़क के किनारे पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसने मैले कुचैले से कपड़े पहन रखे थे और वह भी काली साड़ी वाली औरत की तरह ही अपना एक हाथ बाहर की ओर निकालकर इशारा कर रही थी। उसे दूर से देखते ही ड्राइवर फिर से गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन उस लड़की के पास आते ही इन्हें पता चलता है कि वह लड़की पहले वाली औरत की तरह लिफ्ट मांगने का इशारा नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो अपनी एक उंगली से एक दिशा में किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रही थी। जब इन्होंने उस लड़की का इशारा समझकर उस दिशा की ओर देखा तो इन्हें दिखाई देता है कि उस तरफ एक बड़ा सा गेट है और उसके आगे कुछ मकान बने हुए थे। देखकर इन्हें पता चलता है कि वहां पर तो कोई गांव है। ड्राइवर को इतना समझ आते ही वह गाड़ी धीमी कर देता है
और उस बड़े से गेट के पास ले जाकर गाड़ी रोक देता है। वह बड़ा गेट भी इन्हें बंद मिलता है और उस पर भी जंजीर बांधकर ताला लगाया हुआ था, लेकिन इन्हें गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दिखाई देता है कि उस बड़े गेट की एक साइड पर एक छोटा सा और भी गेट बना हुआ था, जिसमें से पैदल अंदर घुसा जा सकता था। और उस छोटे गेट पर कुंडी तो लगी हुई थी, मगर ताला नहीं था। इन लोगों की अब उम्मीद जाग जाती है कि शायद हमें इस गांव में संरक्षण मिल जाएगा और आज की रात इस गांव में सुरक्षित होकर गुजार पाएंगे। अब तक गाड़ी की छत से आने वाली आवाजें भी बंद हो चुकी थीं और कुछ वक्त ये लोग आपस में विचार करने के बाद फैसला करते हैं कि इस गांव में घुसकर मदद मांगी जाए और ये लोग गाड़ी से जल्दी जल्दी बाहर निकलकर बिना पीछे मुड़े उस छोटे गेट से गांव के अंदर घुस जाते हैं। गांव में एकदम अंधेरा था, जैसे सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए हों। ये लोग घरों के पास आकर चिल्लाने लगते हैं, कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हम लोग मुसीबत में हैं। ये लोग काफी देर तक चिल्लाते रहे, लेकिन उन घरों में से कोई बाहर नहीं निकला। उस गांव में जितने भी घर थे, सब घर घास फूस के बने हुए छोटे छोटे घर थे। और जब कोई बाहर नहीं आया तो इन लोगों ने क्या देखा कि एक घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था। फिर इन्होंने एक और घर के पास जाकर देखा तो उसमें भी कोई नहीं था। 3-4 घर इसी तरह चेक करने पर इन्हें पता चला कि उस गांव में तो सारे घर उजड़े हुए थे और उस गांव में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। इस छोटे से गांव का थोड़ा और मुआयना करने पर वहां पर उन्हें एक टूटी हुई एक बैलगाड़ी पड़ी हुई दिखी और वहां पर कुछ टूटे हुए चक्के भी पड़े हुए थे। ये सारी चीजें देखकर इन लोगों को जब इस गांव की सारी परिस्थिति समझ में आई तो इन लोगों को अब लगने लगा कि अब तो हम लोग बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हो ना हो यह उन भूतों का ही काम है जो हमें इस जगह पर इस गांव में लाकर पहुंचा दिया है। और हमें इस तरफ आने का इशारा भी तो किसी भूतिया लड़की ने किया था। हो ना हो वह लड़की भी कोई चुड़ैल होगी जिसने जानबूझकर हमें हमारे मरण क्षेत्र की तरफ भेज दिया है। उसकी चाल में आकर अब यहाँ से हमारा बच के निकलना मुश्किल है। मौत के इतना करीब आकर अब किसी की भी हिम्मत काम नहीं कर रही थी और ये लोग बहुत ही थक कर चूर हो चुके थे और एकदम निराश और निढाल से होकर खड़े हुए थे। अब यहाँ से भागने के अलावा कोई विकल्प तो बचा नहीं था। फिर ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गेट के पास वापस आ गए और ड्राइवर ने गाड़ी चालू करने के लिए सेल्फ मारा, लेकिन कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब वहां पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सभी लड़के गाड़ी के पास बाहर निकलकर खड़े हुए थे और ड्राइवर कभी बाहर निकलकर गाड़ी का इंजन चेक करता और कभी अंदर जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता, पर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। और अब जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें वहां पर फिर से आने लगी थी और अब चारों तरफ से ही अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से ये लोग घिर चुके थे और साथ ही वहां पर तेज हवाएं भी चलने लगी थी, जिसकी वजह से वह अजीबोगरीब आवाजें और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। सारे लड़के वहां पर इतने डरे घबराए हुए थे कि बस दिल का दौरा ही नहीं पड़ा था। बस बाकी कसर कोई नहीं बची थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, या फिर अपनी मौत को कबूल कर लें और जो होता है होने दें। उनमें एक लड़का मंजोत भी था जिसने वह साधना की थी। वहां खड़े हुए मंजोत का भी बुरा हाल था, लेकिन उसे विश्वास था कि हम लोग बच जाएंगे और वह बाकी के सभी लड़कों का भी बीच बीच में हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब यह संयोग था या उन सब की किस्मत कि वह भी इन लोगों के साथ आया था। उसने जो वह साधना करते समय अपना लिया हुआ संकल्प पूरा किया था, उसने किसी को बताया नहीं था, लेकिन एक्चुअली उसने क्या किया कि वह काफी देर से मन ही मन में अपना वही साधना मंत्र लगातार जपे जा रहा था। दरअसल जाने अनजाने एक्सपेरिमेंट की तरह मंजोत ने वह साधना की थी, लेकिन वह वही मंत्र तब से ही जपे जा रहा था। जब वे लोग किले के पास के जंगल में से वापस उस पगडंडी पर दोबारा पहुंचे थे और ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था, मंत्र जाप शुरू करने के उपरांत ही थोड़ी देर में ड्राइवर का फोन अपने आप आ गया था और इसे पूरा विश्वास था कि होना हो इसी मंत्र जप के कारण ये लोग अभी तक बचते हुए यहाँ तक पहुंच पाए हैं। पगडंडी से लेकर यहाँ आते आते अभी तक कितनी ही बुरी शक्तियों और बुरी आत्माओं ने हमला करने की कोशिश करी, मगर अभी तक कोई नुकसान पहुंचना तो दूर, उनमें से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ था। कोई ना कोई शक्ति तो यहाँ तक हमारी रक्षा जरूर कर रही है और मंजोत को संपूर्ण विश्वास था कि वह रक्षक शक्ति वही अप्सरा है जिसका वह मंत्र इतनी देर से जप रहा था। मंजोत सोच रहा था कि जब तक मैंने यह मंत्र जाप शुरू नहीं किया था तब तक तो
ये शक्तियां कभी इन्हें उठाकर पटक रही थीं और कभी किसी को धक्का मार रही थीं। लेकिन सड़क पर आने के बाद जब से मैंने अपना मंत्र जाप शुरू किया है, उसके बाद भले ही हमें कई बार भूत प्रेत दिखाई दिए हों, पर तब से किसी भी लड़के को किसी भी आत्मा या चुड़ैल ने छुआ तक नहीं। फिर जब मंदिर के परिसर में पहुंचकर गाड़ी रुकी थी, तो उस समय भी मैंने ये सोचकर निश्चिंत होकर मंत्र जाप बंद कर दिया था कि अब तो मंदिर में सुरक्षित रात गुजर ही जाएगी। लेकिन मंदिर वालों ने मना कर दिया और मंदिर से निकलते ही फिर से उन शक्तियों का हमला हुआ और ड्राइवर भैया को रास्ता ही भूल गया था। लेकिन जब मैंने उन्हें भगवान का नाम लेने को कहा था और खुद भी मन में दोबारा मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया, तो ड्राइवर भैया नॉर्मल हो गए थे और उसके बाद अभी तक कोई शक्ति दोबारा अटैक नहीं कर पाई है। मंजोत पूर्ण विश्वास के साथ अपना मंत्र जाप निरंतर करे जा रहा था, मगर वह इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता और यह भी संभव था कि इस बात पर दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते। वहां सभी लोग निराश हुए खड़े हुए थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। थोड़ी देर में मंजोत को उन भयानक आवाजों और चीखों के बीच किसी बच्चे के हंसने की बहुत ही हल्की सी आवाज आती है। वह इधर उधर देखता है, मगर वहां कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद उसे फिर से ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं जैसे कोई दो छोटे बच्चे खेल रहे हों। वह दूसरे लड़कों से पूछता है कि बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है, मगर वह सब कहते हैं कि तुझे भ्रम हुआ है, क्योंकि हमें तो किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही। लेकिन मंजोत को तो वह आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, तो वह उस आवाज की दिशा में गांव के अंदर चला जाता है और वह आवाज उसे और भी क्लियर सुनने लगती है। बाकी लड़के भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी केवल डरावनी आवाजें ही सुन रही थीं। मंजोत उस आवाज की दिशा में चलता चलता उन सभी घरों के पीछे की तरफ पहुंच जाता है, पर वहां पर उसे कोई बच्चा नहीं मिलता, मगर उस जगह पर उन लोगों को एक चबूतरा दिखाई देता है जिस पर एक दिया जलता हुआ पड़ा था। ये लोग पहले जब गांव में घुसे थे तो उस समय ये लोग इस तरफ नहीं आए थे और आगे की तरफ से ही गांव को वीरान देखकर वापस चले गए थे, और घरों के पीछे की तरफ होने के कारण किसी को यह जलता हुआ दिया भी दिखाई नहीं दे पाया था। करीब जाने पर इन लोगों ने देखा कि उस दिए के आगे एक बहुत ही छोटा सा मंदिर था जिसमें माता की मूर्ति भी स्थापित थी। सब लोग दौड़ते हुए इस मंदिर की तरफ गए और तेजी से उस चबूतरे पर चढ़ गए, पर चबूतरा इतना बड़ा नहीं था कि 8 लोग पूरे आ जाएं। पर ये लोग एक दूसरे के ऊपर लद कर, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर और सिमट कर किसी तरह चबूतरे पर बैठ ही गए। सबकी हालत खराब थी और सब डर से थरथरा रहे थे। सबको लग रहा था कि अगर इस मंदिर से भी हमारी रक्षा ना हो पाई तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। चांद की रोशनी में उन्हें कई साए इधर उधर घूमते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके ज्यादा करीब नहीं आ रहे थे। तभी सभी लड़के अपने अत्यंत करीब से उत्पन्न होकर आई एक तेज आवाज से सिहर उठे और सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वह आवाज 2 कुत्तों के तेज आवाज में भौंकने की थी। वहां पर ना जाने कहां से 2 कुत्ते आ गए थे। किसी ने इन कुत्तों को आते हुए नहीं देखा था, मगर एकदम से उनकी आवाज सुनते ही उन्होंने जब देखा तो वहां पर 2 कुत्ते खड़े भौंक रहे थे और उन कुत्तों का मुंह इनसे विपरीत दिशा में उन परछाइयों की ओर था और वे दोनों पूरे जोश में भौंके जा रहे थे। अभी ये लोग कुत्तों को देखकर हैरानी से कुछ सोच ही रहे थे और ये नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर ही रहे थे और देख रहे थे कि कुत्ते परछाइयों पर भौंक रहे हैं। मगर अचानक इन्हें एहसास होता है कि कुत्ते सिर्फ परछाइयों पर नहीं भौंक रहे थे, लेकिन उस दिशा में जब गौर करा तो इन्हें दिखाई दिया कि उस तरफ वही काली साड़ी वाली औरत और वह लंबे बालों वाला बच्चा खड़े हुए थे। वे दोनों इनकी तरफ ही देख रहे थे, लेकिन करीब नहीं आ रहे थे। अब सभी को यकीन हो गया था कि कोई शक्ति तो उनकी रक्षा जरूर कर रही है और ये दोनों कुत्ते भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तभी इनमें से एक लड़के ने बोला कि सब लोग माँ दुर्गा का नाम जपो, और सभी लड़के दुर्गा माँ का नाम लेने लगे। थोड़ी देर में वह कुत्ते एक दूसरी दिशा की ओर भौंकने लगते हैं और उस तरफ जब मंजोत ने देखा तो उस तरफ वही मैले कपड़ों वाली लड़की खड़ी हुई थी जिसने इस गांव की तरफ इशारा करके इन्हें यहाँ पहुंचाया था। मगर इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लंबे लंबे आदमी खड़े हुए थे जिनकी लंबाई 8 से 9 फुट के करीब होगी। उन्होंने अरब के शेखों जैसे लंबे सफेद चोगे पहन रखे थे। अंधेरा होने के कारण उनके मुंह नहीं दिख रहे थे, बस मुंह की जगह पर काला काला अंधेरा ही दिख रहा था। मगर उनके सिर उनके शरीर के अनुपात से काफी छोटे थे और बाहें उनके घुटनों से कुछ इंच ही ऊपर तक लटक रही थीं। उन्हें देखते ही मंजोत बोला कि सब माता की मूर्ति की तरफ देखो और कोई भी इधर उधर मत देखो, नहीं तो और ज्यादा डर लगेगा। ये सुनकर सभी ने ऐसा ही किया। अब सिर्फ मंजोत ही उन भूतों पर नजर रख रहा था।
ताकि कोई भी खतरा करीब आने पर सभी को आगाह कर सके। वक्त लगभग 3 और 4 बजे के बीच था और अब सुबह होने में कुछ ही देर बची थी और अब सभी का डर भी कम हो गया था। सभी को लगने लगा था कि अब तो हम बच ही जाएंगे। लेकिन कोई रिस्क लिए बिना सभी लगातार दुर्गा माता का नाम जप रहे थे और मनजोत भी अपने साधना मंत्र का निरंतर जाप करे जा रहा था। और तभी मनजोत ने देखा कि वह दोनों कुत्ते एक दिशा में देखकर गुर्राने लगे। फिर दोनों कुत्ते फुर्ती से भौंकते हुए उसी दिशा में भाग गए और अंधेरे में अदृश्य हो गए और अब बस उनके भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मगर धीरे धीरे कुत्तों की आवाज धीमी होती गई और थोड़ी ही देर में सुनाई देनी बंद हो गई। ये देखकर सभी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि अब वह कुत्ते उनकी रक्षा के लिए वहां नहीं थे और अब सब इधर उधर देख रहे थे कि वह काली परछाइयां पहले के मुकाबले काफी करीब आने लगी थी। अब वह चारों तरफ से आने वाली भयानक आवाजें भी काफी नजदीक से आती हुई प्रतीत हो रही थीं। थोड़ी देर तक सब ऐसे ही चलता रहा। कुछ देर बाद एक लड़के ने कहा कि वो उधर, उस तरफ वह क्या है। उस तरफ देखने पर उन्हें दिखाई देता है कि कोई जानवर धीरे धीरे अंधेरे में चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसे दूर से देखकर एक लड़के ने कहा, लगता है उन दोनों कुत्तों में से एक वापस आ गया है। कुत्ते को वापस आता देखकर सबकी जान में जान आई और सब लड़के थोड़े खुश हो गए। जब वह कुत्ता थोड़ा और करीब आ गया तो उन्होंने देखा कि उसका आकार पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है। चलता चलता वह कुत्ता अब चबूतरे के एकदम करीब आ चुका था। मगर अब उसे देखकर इन्हें पता चला कि ये तो वह कुत्ता नहीं है, मगर कुछ और ही चीज है जिसका शरीर तो मनुष्य के जैसा है, मगर वह जानवर की तरह अपने 2 हाथ और 2 पैरों पर चल रहा था। वह अब चबूतरे के बिल्कुल पास आ चुका था और चबूतरे के चारों ओर चक्कर काट रहा था और उसके मुंह से जानवर के गुर्राने की तरह एक भयानक आवाज आ रही थी। मनजोत ने फिर से सबको उसकी तरफ देखने से मना करा और देवी माँ की मूर्ति की तरफ देखने को कहा। मनजोत ने खुद भी ऐसा ही किया। अब सब देवी माँ की ओर देख रहे थे और सभी की देवी माँ से प्रार्थना चलती रही और साथ में मनजोत का भी मन ही मन में साधना मंत्र जाप चलता रहा। थोड़ी देर में वहां उन्हें पाजेब की छन छन की आवाज सुनाई दी और उस पाजेब की आवाज के आते ही अब तक जो गुर्राहट सुनाई दे रही थी वह एकदम से बंद हो गई और पाजेब की आवाज के साथ साथ अब वहां उन्हें एक अत्यंत ही सुहानी सुगंध भी आने लगी थी। ऐसी मंत्र मुग्ध कर देने वाली खुशबू उन लड़कों को सम्मोहित सा करे जा रही थी और कुछ पलों के लिए तो वह लोग भूल ही गए थे कि वे किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर उन्हें जब अपनी स्थिति का आभास दोबारा हुआ तो पहले ही की तरह उन्हें डर और घबराहट ने फिर से घेर लिया। फिर डरते डरते ही मनजोत ने देवी माँ की मूर्ति से नजर हटाकर पीछे देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। उसने ध्यान से चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अब वहां ना तो कोई परछाई थी और ना कोई भूत पिशाच या चुड़ैल, मगर वह पाजेब की छन छन अभी भी सुनाई दे रही थी और वह सुगंध भी अभी तक आ रही थी। फिर मनजोत को याद आया कि जब उसकी साधना का आखिरी दिन था उस दिन भी तो उसे ऐसी ही पाजेब की आवाज सुनाई दी थी। साथ में इसी तरह की मनमोहक खुशबू भी पूरे कमरे में फैल गई थी। अब उसे समझ आ चुका था कि वही अप्सरा स्वयं आकर उनकी रक्षा कर रही है। उसी अप्सरा ने पैर पैर पर उन्हें पूरी रात बचाया था और जरूर उस अप्सरा ने ही किसी शक्ति को कुत्तों के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि उन कुत्तों को आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था और वह कुत्ते एकदम से ही प्रकट होकर भौंकने लगे थे। फिर जब कोई अत्यंत ही शक्तिशाली प्रेत आ गया तो कुत्ते उस पर हमला करने चले गए थे, मगर वह प्रेत उन अलौकिक कुत्तों से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा और इतना शक्तिशाली होने के कारण ही तो केवल वह प्रेत ही चबूतरे के एकदम करीब आ पाया था। बाकी सभी परछाइयों, काली साड़ी वाली औरत और उसका बच्चा, वह मैले कपड़ों वाली लड़की और उसके साथ आए 2 लंबे प्रेत, इनमें से किसी की भी इतनी औकात नहीं थी कि चबूतरे के पास भी आ सकें। फिर उस शक्तिशाली प्रेत को भगाने के लिए शायद उस अप्सरा को स्वयं ही आना पड़ा होगा। फिर धीरे धीरे वह पाजेब की आवाज कम होते होते बंद हो गई और वह सुगंध भी अब नहीं आ रही थी। हल्का हल्का उजाला होने लगा था। सुबह हो चुकी थी। उजाला होने के बाद भी वह सभी लोग काफी देर तक उस चबूतरे पर ही सिमटे हुए और एक दूसरे पर छड़े हुए पड़े रहे। करीब 6-7 बजने के बाद जब इन्हें दूर से एक ट्रैक्टर पर आते हुए कुछ लोग दिखाई दिए और उन्हें देखकर जब सभी लोगों का डर कुछ कम हुआ तो ये लोग चबूतरे से नीचे उतरे। वह ट्रैक्टर भी इसी गांव के गेट पर आकर रुक गया और 4 आदमी गांव के अंदर आए और उसी छोटे से मंदिर के पास आकर पूजा पाठ करने लगे। और वहीं उस चबूतरे के नीचे से एक जगह से जो पानी बह रहा था
उसे पी भी रहे थे। देखते ही देखते वहां लोगों की लाइन लग गई, जो बारी बारी से उसी मंदिर में जाकर पूजा कर रहे थे और वहां से पानी लेकर पी भी रहे थे और बोतल में भरकर अपने साथ ले जा भी रहे थे। जो लोग सबसे पहले ट्रैक्टर पर वहां आए थे, उन्होंने इनसे पूछा कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी सारी आपबीती उन्हें सुनाई। फिर उन्होंने इन्हें बताया कि इस मंदिर की आसपास के सभी गांवों में बहुत मान्यता है। इस मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना करता और मन्नत मांगता है तो वह ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पर माँ का मंदिर बनने के बाद एक दिन अचानक ही माता के चरणों के नीचे से पानी बहने लगा और यह पानी अमृत की तरह पवित्र माना जाता है। और यह मान्यता है कि इस पानी को पीने से व्यक्ति का शरीर रोग मुक्त हो जाता है और पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर पहले कुछ लोगों ने मंदिर के पास घर बनाकर रहने की कोशिश भी करी थी, लेकिन यहाँ पर पूरी रात वह भयानक आवाज़ें आती हैं, जिसके कारण ऐसे माहौल में रात काटनी अत्यंत ही मुश्किल हो जाती है। फिर जब आवाज़ों से परेशान होकर सभी लोग यहाँ से पास के दूसरे गांव में रहने चले गए और यह गांव वीरान हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर बुरी आत्माओं और भूत प्रेतों का वास हो गया। अब हर रोज़ यहाँ पर पूजा अर्चना करने तो काफ़ी लोग दिन भर आते हैं, मगर रात के समय कोई गलती से भी नहीं आता। आप सबकी किस्मत अच्छी थी, तभी आप लोग माता की शरण में पहुंच पाए और बच गए, वरना इस जंगल में रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह जिंदा पहुंचना तो दूर, बल्कि जिंदा रह पाना भी लगभग नामुमकिन ही है। कोई विरला ही जिंदा बच पाता है, और अगर कभी कभार कोई जिंदा बच भी जाए तो इस हालत में नहीं होता कि अपने बचने की दास्तान सुना सके। उसके बाद ड्राइवर ने जब एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह आश्चर्यजनक रूप से एक बार में ही स्टार्ट हो गई। सब लड़के टैक्सी में बैठ गए और वापस चल पड़े। वहां से जयपुर पहुंचने तक इनमें से किसी ने भी एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाला। फिर उसी दिन सभी लड़के अपने अपने घर चले गए और पूरा एक हफ्ता ना तो इनमें से कोई कॉलेज गया और ना ही एक दूसरे से किसी ने बात करी। फिर एक हफ्ते बाद ये लोग जब कॉलेज में मिले तो इन्हें सभी को पक्का यकीन था कि मंजोत के मंत्र की शक्ति के कारण ही सबकी जान बच पाई है। सभी लड़के जानना चाहते थे कि वह कौन सा मंत्र था जिसकी शक्ति ने सबकी रक्षा की थी। तो मंजोत ने बोला कि वह तो एक माँ दुर्गा का मंत्र था, जो उसने उसी दिन YouTube पर एक वीडियो में देखा था और उसी दिन देखा होने के कारण उसे याद रह गया था, लेकिन अब तक तो उसे वह मंत्र भूल भी चुका है। लेकिन सभी को पता था कि मंजोत झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसी चीज आसानी से नहीं भूला करती जिसने आपकी जान बचाई हो। अपने साथ बीती इस सच्ची घटना को आप सभी तक पहुंचाकर मंजोत आप सभी को यही मैसेज देना चाहता है कि यह सच है कि साइंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि साइंस सबसे बड़ी चीज नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इन सब अंधविश्वासी बातों को नहीं मानता, क्योंकि साइंस इन बातों को नहीं मानता और मैं सिर्फ साइंस को मानता हूँ। ये तो वही बात हुई कि कोई कहे कि मैं किसी कॉलेज के प्रोफेसर को नहीं मानता, क्योंकि मैं तो एक नर्सरी के बच्चे को मानता हूँ और वह नर्सरी का बच्चा प्रोफेसर की बातों को झूठी समझता है, क्योंकि उसे ऐसी बातों की कोई जानकारी ही नहीं है। इसलिए मेरे लिए उस प्रोफेसर द्वारा बताई बातें झूठ हैं। जब किसी जगह के बारे में कोई बात प्रचलित होती है तो वह बात ज़्यादातर सच होती है। ऐसी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी की मान्यता पर विश्वास नहीं करते तो ना सही, लेकिन किसी की मान्यता का सम्मान करने में क्या हर्ज है। किसी की भी मान्यता का मजाक उड़ाने का हक किसी को नहीं है, अन्यथा ऐसा करने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस दुनिया में भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और जिन्न जिन्नात आदि जैसी अलौकिक शक्तियां वास करती हैं, या ये सब सुनी सुनाई बातें भर हैं? अपनी राय अवश्य दें और साथ ही इस घटना का वर्णन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही अगर कोई कमी रह गई हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई डरावना और सच्चा अनुभव है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल पर हमें भेज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या टेलीग्राम चैनल पर ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर टेक्स्ट टाइप करके भेज सकते हैं। इसी तरह के और भी सच्चे डरावने अनुभव सुनने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। जल्द मिलते हैं अपने अगले रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ।